अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जीजिल इनकी बुक से एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि इन प्रॉब्लम्स 1 to 4, 1 से लेके 4 तक की प्रॉब्लम्स में इंटरप्रेट Z1 एंड Z2 एज वेक्टर। कहता है Z1 और Z2 ये जो हमें दिए गए हैं उनको एज ए वेक्टर इंटरप्रेट करें। ग्राफ बनाए Z1 और Z2 का एंड द इंडिकेटेड सम एंड डिफरेंस एज वेक्टर्स। कहता है कि Z1 Z2 इनके सम और डिफरेंस का, ये Z1 Z2 इनके सम और डिफरेंस का आप एज ए वेक्टर जो है ये ग्राफ भी बनाइए। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को लिखना आता है, पेपर में कैसे लिखेंगे तो मैं इसको सोल्व ही करता हूँ। तो Z1 है हमारे पास 4 + 2 आयोटा, Z2 है हमारे पास -2 + 5 आयोटा। तो Z1 + Z2 हमारे पास इक्वल आएगा 4 जो है ये 4 और -2 और प्लस आयोटा कॉमन आ गए थे 2 और +5। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 7 आयोटा। इसी तरह Z1 - Z2 की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 4 + 2 आयोटा और -2 + 5 आयोटा। तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी 4 और माइनस +2 और ये प्लस आयोटा कॉमन आ गया 2 और ये -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 5 में से 2 निकाले 3 आयोटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हम ड्रा करते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ब्लैक से कर देता। ठीक है, अब देखें पहले तो 2 + 7 आयोटा, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस में 7 तक जा रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में 6 तक जा रहा है, तो ये हम तकरीबन इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ इस तरह तकरीबन, और -3 तक जा रहा है बटे में नीचे, तो ये हमारे पास इस तरह ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये Z1 हमें 4 और +2 दिया गया है 4, यानी कि यहाँ पे इस तरफ 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 बना लेते हैं और ये ऊपर हमारे पास 2, तो 2 हम यहाँ पे बना लेते हैं, आधे आधा को रख देते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा Z1 और Z1 किसके इक्वल है 4 + 2 आयोटा। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आ गया 4 और 2, ये वेक्टर बन गया। ठीक हो गया Z1। Z2 की बात करें अगर -2, तो -2 यहाँ पे कहीं कहीं आएगा, और फिर आ गया 5 आयोटा, तो ये 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये कौन सा आ गया, ये हमारे पास -2 और 5 आ गया। इसी तरह अगर हम 2 और 7 की बात करें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है रियल। ठीक है, ये रियल एक्सिस होता है, रियल ऑफ Z, और ये इमेजिनरी ऑफ Z एक्सिस होता है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 2 + 7 आयोटा, तो 2 हमारे पास यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, और 7 जो है ये 5 6 7, 7 हमारे पास यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला वेक्टर बन जाएगा। ये क्या आया, ये Z1 + Z2 आ गया हमारे पास, क्या 2 + 7 आयोटा, यानी कि 2,7। अब ये 6 जो है ये एक्स एक्सिस में जाएगा, तो यहाँ पे कहीं 6 आ जाएगा, और -3 आयोटा जो है ये वाई में जाएगा, तो ये -3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कौन सा पॉइंट है 6 और -3, और ये Z1 - Z2 का है। ठीक है, तो इस तरह हम इसके ग्राफ ड्रा किया करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमें Z1 दिया गया है, Z1 = 1 - आयोटा। Z2 अगर हम देखें तो Z2 हमें दिया गया है 1 + आयोटा। Z1 + Z2 की बात करें तो आएगा 1 - आयोटा और +1 और प्लस आयोटा, ये इसके साथ कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम Z1 - Z2 की बात करें तो ये आ जाएगा Z1 - Z2, यानी कि 1 - आयोटा और -1 + आयोटा, तो ये हमारे पास बनेगा 1 - आयोटा -1 और आयोटा, ये इसके साथ कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -2 आयोटा। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक हो गया, तो
अगर हम देखें तो ये कहाँ पे जा रहा है, 1 1 1 माइनस 1 2 2, तो यहाँ पे सिंपल ही जा रहा है। तो हम यहाँ पे अब ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। 4 का इतना बहुत है, नहीं इतना ग्राफ बहुत है। ये हमारे पास रियल एक्सिस ऑफ जी और ये इमेजिनरी एक्सिस ऑफ जी आ रहा है, ठीक हो गया। और देखें अगर हम तो Z1 बनाना हो तो 1 माइनस 1, एक्स एक्सिस में 1 है और वाई में -1 है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, कौन सा, ये Z1 आ गया। Z2 की अगर बात करें 1 और प्लस ही होता, यानी कि एक्स एक्सिस 1 ही है, और वाई एक्सिस में अगर हम बात करें ये भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया Z2। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, 2,0 यानी कि प्लस 0 ही होता है। तो एक्स एक्सिस में 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और वाई एक्सिस में 0 है तो ये 0 पे ही रहेगा। तो ये हमारे पास एक ये आ जाएगा, ये क्या आ गया, Z1 प्लस Z2 आ गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला। अब आगे क्या है, -2 एओटा, -2 एओटा को लिख सकते हैं 0 और प्लस -2 और एओटा, यानी कि ये यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। और ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। तो ये हमारे पास ग्राफ रहा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है Z1 ये है, Z2 ये है, 3Z1 प्लस 5Z2 और Z1 माइनस 2Z2, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 एओटा, Z2 की वैल्यू है -3 एओटा, और ये आ गया 3Z1 और प्लस 5Z2, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो 3 5 बार 15 और प्लस 3 4 बार 12, और ये आ जाएगा प्लस 5 3 बार 15 और -15 एओटा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बनेगा 15, और 12 में से 15 नहीं निकलते तो माइनस लगा के 15 में से 12 निकालने तो -3 एओटा आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट कहता है Z1 माइनस 2 Z2 फाइंड करें, ठीक है। तो Z1 माइनस 2 Z2 फाइंड करना है, Z1 की वैल्यू और -2 टाइम्स Z2 की वैल्यू ये वाली है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 4 एओटा और माइनस प्लस 6 एओटा। तो ये हमारे पास बनेगा 5 प्लस 10 एओटा, ठीक है। अब इनका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हम। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना -3 है, 4 है, 10 तक भी जा रहा है, 10 तक भी, तो 15 तक भी जा रहा है, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस भी हमें ज़्यादा चाहिए, वाई एक्सिस भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंदाज़ा ही हम इस तरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और एक्स एक्सिस भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ जी, और ये हमारे पास आ जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 5 प्लस 4 एओटा, तो ये हमारे पास x जो है यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 4 हम यहाँ पे कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, 4 एओटा। तो ये हमारे पास अगर देखें तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ये बन गया Z1। Z2 की बात करें -3 एओटा, तो x की निस्बत -3, x तो यहाँ पे 0 है ना, तो x 0 है, y -3 आएगा, तो यहाँ पे कहीं यहाँ -3 आ जाएगा, और ये हमारे पास बन गया Z2, ये बन गया Z2, ये -3 है, और ये बन गया Z2 वेक्टर। Z3 वेक्टर की बात 3Z1 प्लस 5Z2 की बात करें, x में जाएगा 15, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। x में 15 गए और -3, तो ये -3 यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़, ये वेक्टर आ गया किसका, 3Z1 और प्लस 5Z2 का, और इसके बाद 5 प्लस 10 नहीं होता, तो x में गया 5 और 10, तो ये 4 2 6 2 8 2 10, तो तकरीबन यहाँ पे बनेगा जाके, और ये वेक्टर निकलेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये वेक्टर यहाँ तक बनेगा, और ये हमारे पास क्या बनेगा, Z1 माइनस 2Z2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए जी फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो Z1 की वैल्यू है 4 - 3 एओटा, Z2 की वैल्यू है -2 + 3 एओटा, और हमने फाइंड करना है 2Z1 + 4 एओटा, 4Z2, 2Z1 और प्लस 4Z2। तो
तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 बार 8 माइनस 3 2 बार 6 एटा, और प्लस 4 से ज़रब दी, 4 2 बार 8 माइनस 8, और 4 3 बार 12 प्लस 12 एटा। ये इसके साथ कैंसिल, तो 12 एटा में से 6 एटा आ गया, तो 6 एटा आ गया। ठीक है, दूसरा हमने फाइंड करना है Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Z1 माइनस Z2। तो Z1 की वैल्यू 4 माइनस 3 एटा, और माइनस Z2 की वैल्यू -2 प्लस 3 एटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 3 एटा, और माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस 3 एटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 और 2 6 माइनस 3 3 6 एटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा करें तो देखिएगा, तो कहाँ तक जा रहा है, 4 3 3 2 6 6 तक ही जा रहा है मैक्सिमम दोनों। ठीक है, तो नीचे वाला एक्सिस हम ज़्यादा बड़ा करेंगे। ठीक है, नीचे वाला एक्सिस हम ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे बना लेते हैं, काफ़ी है। और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें हम, तो Z1 क्या है, 4 माइनस 3 होता है, तो 4 जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4, और -3 होता -3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये वाला Z1 वेक्टर। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो -2x में जाएगा, यहाँ पे -2 आ गया, और y में 3 जाएगा, तो y में 3 यहाँ तक आ गया, ये 3 आ गया, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा वेक्टर। ठीक है, इसकी बात अगर हम करें Z1 2Z1 प्लस 4Z2 की, तो ये 6 आएगा, 6, तो 6 पॉजिटिव में, अच्छा नेगेटिव वाला नहीं पॉजिटिव वाला करना था, तो यहाँ तक आएगा वेक्टर। ठीक है ना, यहाँ तक जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 2Z1 प्लस 4Z2, और ये देखें तो 6 माइनस 6, तो यहाँ पे कहीं पे 6 आएगा और यहाँ पे कहीं -6 आएगा, तो ये हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसका पॉइंट ये वाला बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन मतलब लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है गिवन डैट Z1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, फाइंड ए वेक्टर Z3 इन द सेम डायरेक्शन एज Z1 प्लस Z2 बट 4 टाइम्स एज लॉन्ग। कहता है कि Z1 Z2 ये दिए गए हैं, Z3 फाइंड करें। ठीक है, जो कि सेम डायरेक्शन में है Z1 प्लस Z2 के, बट 4 टाइम्स एज लॉन्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। Z1 हमें दिया गया है ये वाला, Z2 ये दिया गया है, Z1 दिया गया है हमें 5 माइनस 2 एटा, Z2 हमें दिया गया है -1 माइनस एटा। ठीक है, फाइंड वेक्टर Z3, हमने Z3 फाइंड करना है। क्या, Z3 वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये है। ठीक है, तो डायरेक्शन यही होगी। ठीक है, लेकिन बट 4 टाइम्स लॉन्ग, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी इसके 4 टाइम्स होगी, यानी कि Z3 जो है ये 4 टाइम्स ये वाली चीज़ है। ठीक हो गया, तो चलिए आइए अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व कर लें ताकि हमें पता चल सके कि फिर हम कोऑर्डिनेट्स कितने बनाएं। तो ये देखें, ये आ जाएगा 4 टाइम्स Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 एटा और प्लस -1 और माइनस एटा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 में से 1 गया 4, और -2 एटा -1 एटा -3 एटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 4 बार 16 माइनस 4 3 बार 12 एटा। तो Z3 हमारे पास आ गया 16 माइनस 12 एटा। ठीक है, तो अब इसको ड्रा करेंगे हम यहाँ पे। तो अगर आप देखें कि हम x में 16 जाएंगे और नीचे y में 12 जाएंगे। ठीक है माए, तो आ जाए इसको हम बनाते हैं। तो ये हम यहाँ पे करके बना लेते हैं। ठीक है, और ये इस तरह ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और इसको कह देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये 16 जो है ये पहले इसको बना लेते हैं Z3 यानी कि Z1 प्लस Z2 को। तो Z1 प्लस Z2 का आंसर 4 माइनस 3 एटा, तो 4 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और -3 एटा जो है यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, -3, तो ये हमारे पास ये वाला आ गया।
अब बात करते हैं 16 माइनस 12 ये होता है, तो 16 4 एक बार 4 4 2 बार 8 4 3 बार 5 4 4 बार 16, 16 कहीं यहाँ पे जाके आएगा, ठीक है। और माइनस 12 3 4 6 8 10 12, और ये हमारे पास यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये एट द एंड अगर हम देखें तो ये वेक्टर 4 टाइम्स होगा इसका, और इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा आया था, ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 आया था, और ये हमारे पास 4 टाइम्स Z1 प्लस Z2 आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो Z1 Z2 भी बना दूँगा, ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो Z1 माइनस Z1 की कीमत कितनी है 5, तो इस डायरेक्शन में हम 5 तक गए, ये 5 आ गया, और -2 एटा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा Z1, ठीक है। Z2 को अगर बनाना चाहें तो -1, तो -1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस एटा जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, और ये यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें कहता है प्लाट द पॉइंट्स, इसका ये पार्ट है, प्लाट द पॉइंट्स Z1 Z2 एंड Z3, ठीक है। इनको हमने प्लाट करना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये -8 है, यानी कि नीचे को -8 तक जाएगा, और बाकी -6 और -5, यानी कि हमें जो है ना वो ये दो साइड जो है ये बड़ी रखनी चाहिए, ठीक है। इनको हम छोटा कर लेते हैं, इनकी खैर है, लेकिन नीचे और इस तरफ जो है ना हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे काफ़ी है, -8 तक जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए, ये हम बना लेते हैं, ये हमने बना लिया। अब देखें सबसे पहले तो -2 और -8, -2 का मतलब है कि ये हम x में -2 आ गए, और यहाँ पे -8 गए, 2 4 6 और 8, तो ये -8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ गया Z1, क्या Z1, फिर आ गया Z2 कितना 3 एटा, 3 एटा का मतलब है कि y में 3 तक जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, और x 0 है तो x 0 ही सही, ठीक है। तो ये वाली लाइन आ गई हमारे पास 3, ये आ गया Z2। Z3 की बात करें -6, तो यहाँ पे -6 तक जाएगा, ये -6 तक आ गया, और इसमें -5, तो -5 यहाँ पे आएगा, तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया पॉइंट, ये वेक्टर आ गया, ठीक है। और ये आ गया Z3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए जो है ये कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। वो कहता है द पॉइंट्स इन पार्ट ए, ये जो 3 पॉइंट्स पार्ट ए में हैं, डिटरमाइन अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट Z1 Z2 एंड Z3 रिस्पेक्टिवली। कहता है इन पॉइंट से एक का ट्राइंगल को डिटरमाइन करें, ठीक है। और उस ट्राइंगल के वर्टिसेस कौन से हैं, पॉइंट Z1 Z2 Z3। एक्सप्रेस ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल एज डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। कहता है और वो ट्राइंगल की जो साइड्स होंगी ना उनको आप डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स में लेके आएँ, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए तो एक ये पॉइंट आया, ये पॉइंट कौन सा है Z2, एक ये पॉइंट आया, ये कौन सा Z3, ये कौन सा आया है, ये हमारे पास Z1 आया है, ठीक है। तो इन पॉइंट से जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी वो देखिएगा, ठीक है। इन पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या बन गई, एक ट्राइंगल बन गई है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। वो कहता है एक्सप्रेस ई साइड ऑफ द ट्राइंगल एज डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। अब इस ट्राइंगल को डिफरेंस ऑफ वेक्टर में लिखना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये वेक्टर भी इस तरफ है, ये वेक्टर इस तरफ होगा, तो फिर ये बनेगा ना हेड टू टेल रूल। ये देखें ये इस तरफ, ये इस तरफ होगा, तो फिर ये रिजल्टेंट बनेगा ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा Z3 माइनस Z1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह अगर हम देखें तो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। अगर हम हेड टू टेल रूल चलेंगे तो फिर ही हमारे पास ये जो है तीसरा रिजल्टेंट बनेगा ना। तो ये हमारे पास बनेगा, यानी कि देखें ये इस तरह और फिर ये आएगा, तो ये आ जाएगा Z3 माइनस Z2, और ये वाला हमारे पास जो आएगा ये Z2 माइनस Z1 आ जाएगी साइड ये वाली। तो ब्लैक से लिखते हैं, ये आ जाएगी Z3 माइनस Z1, ये आ जाएगा Z3 माइनस Z2, और ये आ जाएगा Z2 माइनस Z1, ठीक है। तो ये हमने वेक्टर्स के डिफरेंस में भी इन चीज़ों को लिख दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं इन प्रॉब्लम 6, जो कि प्रॉब्लम नंबर 6 हम करके आए थे, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स, जो पॉइंट दिए गए हैं Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, क्या वो राइट ट्राइंगल के हैं कि नहीं। ठीक है, राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसका एक ज़ाविया 90 का होता है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी एक राइट ट्राइंगल बना के देखें जिसका एक ज़ाविया 90 का होगा, ठीक है, कोई भी एक राइट ट्राइंगल बना के देखें जिसका एक ज़ाविया 90 का होगा, तो यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगता है। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इस साइड का जो स्क्वायर होगा वो इस साइड की लेंथ के और प्लस इस साइड की लेंथ के इक्वल होगा। अगर हम इसे हाइपोटेनियस एच का नाम दे दें, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर पी का नाम दे दें, इसको बेस बी का नाम दे दें, तो ये हमारे पास बनेगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये होता है पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इन चीज़ों पे लगा के देखते हैं कि एक साइड एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी दो के स्क्वायर के साम के इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो ये Z2, पहले हम फाइंड कर लेते हैं तीन साइडें। तो एक साइड इनमें से कौन सी है, एक साइड हमारे पास Z2 माइनस Z1 है। ठीक है, Z2 माइनस Z1 है, तो Z2 माइनस Z1 ये किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ से वैल्यू उठाएं। तो Z2 की वैल्यू 3 एयोटा है और माइनस Z1 की वैल्यू कितनी है, -2 माइनस 8 एयोटा। तो ये बनेगा हमारे पास 3। इसकी मैग्नीट्यूड भी लेंगे ना, हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एयोटा और माइनस माइनस +2 और +8 एयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और +8 3 11 एयोटा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और +11 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, तो वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह ख़त्म हो जाएगा वो। तो ये बन जाएगा, तो 2 बार 4 और 11 11 बार 121, तो ये हमारे पास बन जाएगा 125। ठीक हो गया। अब फाइंड करेंगे दूसरी साइड, यानी कि Z3 माइनस Z1 कर लेता हूँ। तो Z3 माइनस Z1 का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा Z3 माइनस Z1। ठीक है, ये वाला। तो Z3 की वैल्यू क्या है, -6 -5 एटा, -6 -5 एटा और माइनस Z1 की वैल्यू ऊपर से मैं देख के लिखने लगा हूँ, ये वही ऊपर लिखी थी, -2 -8 एटा और इसकी लेंथ का स्क्वायर ये आ जाएगा -6 -5 एटा और ये +2 और +8 एटा और इसकी लेंथ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा -6 + 2 -4 और +5 में 8 में से 3 निकालें, +3 एटा और इसका स्क्वायर, 4 4 बार 16 +3 3 बार 9 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल और 9 और 16 25 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम तीसरी साइड देखें तो तीसरी साइड कौन सी है, ये वाली Z3 माइनस Z2। तो Z3 माइनस Z2 इसकी लेंथ का स्क्वायर। तो Z3 की वैल्यू ये वाली लिखी हुई है। ठीक है, -6 -5 एटा और माइनस Z2 की वैल्यू ये पहले लिखी हुई है 3 एटा, इसका स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -6 -5 एटा और -3 एटा इसकी लेंथ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 -8 एटा इसकी लेंथ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 6 बार 36 +8 8 बार 64 और इसके स्क्वायर का रूट के ये इससे के साथ कैंसिल और 36 और 100 का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये जो 125 यानी कि 125 बराबर है 100 जमा 25। ठीक है, यानी कि Z2 माइनस Z1 एक लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 लेंथ इसके स्क्वायर के प्लस Z3 माइनस Z1 इसका स्क्वायर है, यानी कि दिस इज़ पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस जो है वो अप्लाई होता है, पैथागोरस अप्लाइड। ठीक है, हेंस Z1 Z2 एंड Z3 आर द vertices of ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहता है कि द 3 पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। कहता है कि Z1 Z2 Z3 जो है वो एक ट्राइंगल के वर्टिसेस है। तो सबसे पहले Z1 अगर हम देखें तो Z1 पॉइंट 1 + 5 होता है। तो ये हमारे पास 1 जो है 1 एक्स एक्सिस में गया, ये 1 आ गया एक्स एक्सिस में और वाई में कितना जाएगा 5 तक, ये वाला। ठीक है, तो मैंने ये छोटा बना लिया, तो ये 1 से 5 तक ये आ गया, ये हमारे पास Z1 आ गया। Z2 -4 -3 होता,
तो माइनस माइनस 4 इस तरफ गया और माइनस योटा नीचे को आया, तो ये हमारे पास बन गया Z2 यानी कि -4 माइनस योटा। Z3 हमारे पास 3 प्लस योटा है, तो Z3 की अगर हम बात करें तो 3 जो है वो x में जाएगा और 1 जो है इधर जाएगा ऊपर को, तो ये हमारे पास आ गया Z3। और अब वो कहता है कि द 3 पॉइंट्स बना लिए हमने, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। कहता है आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं यानी कि उसके पॉइंट है, तो ये हमारे पास इन तीनों को मिला के हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ये ब्लू पेंसिल के साथ बॉल पॉइंट के साथ जो बनाई हुई है ना, ये ट्राइंगल है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्राम Z1 टू द साइड Z3 माइनस Z2। कहता है आप मीडियन की लेंथ फाइंड करें, किसकी मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है, और कौन से मीडियन की, जो कि Z1 से लेके Z3 माइनस Z2 तक है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है जो कि फ्राम Z1 से लेके टू द साइड Z3 माइनस Z2 है। तो ये वाली साइड जो आएगी ना नीचे वाली, तो ये देखिए Z3 माइनस Z2, ये इसकी इस साइड की बात करें तो ये हमारे पास Z3 माइनस Z1 है, इस साइड की बात करें तो ये Z2 माइनस Z1 है। तो ये जो नीचे वाली साइड है ये Z3 माइनस Z2 है। ठीक है, तो क्या हमने करना है, Z1 से लेके Z3 माइनस Z2 तक की हमने मीडियन फाइंड करना है, यानी कि ये वाली चीज़, ये जो मैंने मार्कर के साथ, ये ब्लैक के साथ बना, इसके साथ बनाने लगा, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि Z1 से लेके इस साइड के लेंथ का जो मिड आता है, तो इस साइड के लेंथ का मिड यहाँ पे आता है, ये वाला, ये नीचे। ठीक है, यहाँ पे ये मिड आ रहा है, तो Z1 से लेके इस लेंथ का जो मिड होगा ना, वहाँ तक की लेंथ फाइंड करेंगे। तो पहले हमें इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि अगर ये x, y है, ये भी इसे x1, y1 कह देता हूँ, इसको x2, y2 कह देता हूँ। तो पहले x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये मिड पॉइंट इस तरह आ जाएगा, और मिड पॉइंट वाला पॉइंट आ जाएगा -1/2 प्लस 0 योटा, यानी कि ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला। ठीक हो गया, अब ये पॉइंट आ गया। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ फाइंड करनी है, तो क्या करूँगा मैं कि मीडियन फ्राम Z1 टू द साइड Z3 माइनस Z2। तो अब इस वाली लेंथ का जो है ना Z3 माइनस Z2, इसका मिड पॉइंट लगेगा। ठीक है ना, इसका मिड पॉइंट लगा और माइनस Z1, ये वाला, ये पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया हमने, तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ के लिए मैग्नीट्यूड हमने ले ली, और ये हमारा आंसर जो है वो कैलकुलेट होके आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।